नंबर 3, इनमें से इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है, ये भी तुम पे निर्णय है। अच्छा, महाराज जी ने मुझे एक और मौका दिया है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर्चा लिखे हैं और मैं जो पर्चा कहूंगा सामने आने वाले का वो पर्चा होता है। तो एक बार आपके कहने पर लाइव टेलीविजन के सामने महाराज जी मैं ये खोलने जा रहा हूँ और मैं ये चुनाव करने जा रहा हूँ ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपके पास एक दिव्य शक्ति है जिसकी बदौलत आप लोगों को समय निकाला है, आपको नंबर बता दो। ठीक है, आप प्रमाण नहीं देंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस कमाल की वीडियो में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आखिर हम आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। आपने देखा होगा टेलीविज़न पर, यूट्यूब में, हर तरह समाचारों में, सब तरफ आपने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखा होगा। और इस टाइम पर जो डिबेट चल रही है कि क्या आखिर ये सच्चाई है या फिर नहीं है, क्या पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो लोगों की समस्याएं बता पाते हैं, उनकी मन की बातें जान लेते हैं, क्या उनके पास कोई सिद्धि है या फिर वो किसी ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर वो करते कहते हैं, किस टाइप से, किस ट्रिक का यूज़ करके वो आपके मन की बातें जान। जैसा कि आप जानते होंगे कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किसी के भी मन की बात जान लेते हैं, उसका अगला पिछला सब बताते हैं, यानी कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, सब कुछ बताते हैं। और ये ताल ठोक कर कहते हैं कि बाबा की कृपा से हम आपको बता रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। उनका कहना यह है कि भूत प्रेत, दिव्य शक्तियाँ, हनुमान जी, देवता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुई, कुछ केसेस भी हुए हैं, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि भाई नहीं, बाबा सही हैं। और कुछ लोग अपोजिट में ये कह रहे हैं कि नहीं, बाबा झूठ है, अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये केवल एक अंधभक्ति है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ देने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिससे कि फैसला आप करना कि क्या ये चीज़ें सच में हैं या फिर झूठ है। पहला प्रूफ मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। एक लड़की है जिसका नाम है सुहानी साहा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर इस टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है, क्योंकि वो भी डिबेट कर रही है बाबा के अपोजिट में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सुहानी साहा का क्या कहना है। मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि सुहानी साहा एक माइंड रीडर हैं। वो आपकी माइंड को रीड करती हैं और आपकी मन की बातें जैसे बाबा बताते हैं उसी टाइप से सुहानी साहा भी बताती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर यूट्यूब में देखना, सुहानी साहा लिखना, वहाँ पर आपको उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो वो क्या कहती हैं कि भाई ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ना ही कोई भगवान की कृपा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रिक है जिसके तहत मैं आपकी मन की बातें बता पाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस लड़की का क्या कहना है कि अगर कोई दिव्य शक्ति है तो देखिए यहाँ पर अगर उसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं तो वो झूठ तो नहीं बोल रही होगी कि भाई नहीं, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती हैं, मैं ट्रिक का यूज़ करती हूँ। वो साफ साफ कहती है कि ये केवल एक कला है, एक आर्ट है, एक ट्रिक है जिससे कि मैं मन की बातें बता पाती हूँ। जिस तरीके से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं, एक पर्चे पर लिखते हैं, आपकी समस्याएं लिखते हैं, एक स्लेट होता है उनके हाथ में एंड उस स्लेट पर एक पर्चा रखा होता है एंड वहाँ पर वो आपकी समस्याओं को लिखते हैं। आप उनके सामने जाएंगे, आप उनको कुछ मत बताइए, वो आपकी समस्याएं पहले लिख देंगे कि आप ये प्रश्न लेकर आए हैं हमारे दरबार में, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये पूछना चाहते हैं। उसी तरीके से सुहानी साहा भी आपकी समस्या या फिर आप जो भी आपके मन में होगा वो उस टाइम एक कागज़ पर लिख देती हैं कि आपकी क्या समस्या है, आप इस टाइम क्या सोच रहे हो, क्या कुछ है, ये चीज़ें यहाँ पे लिख देती हैं वो भी। तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो यहाँ पर एक पक्ष का कहना ये है कि भाई ये केवल एक कला है, एक ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। एंड दूसरे पक्ष की अगर बात करें पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये बाबा की रहमत है, एक तरीके से बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है जिससे कि मैं इस गद्दी को चला रहा हूँ बैठ करके और आपकी मन की बातें या फिर बाबा जो कहते हैं आपके बारे में वो मैं बताता हूँ, वो मैं पर्चे में लिखता हूँ। तो पहले प्रूफ में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ये जो लड़की सुहानी साहा है ये भी यही काम करती है, लेकिन वो लोगों को उल्लू नहीं बनाती। वहाँ पर उसका डायरेक्ट कहना ये है कि भाई एक ट्रिक है, एक माइंड रीडिंग की कला है, एक तरीके से कह लीजिए कि कला है, और इसी कला का हम यूज़ करके आपके बारे में चीज़ें बता पाते हैं, फिर आपके जो मन में होगा वो चीज़ें मैं आपको बता पाती हूँ। और वहीं दूसरी ओर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना यह है कि भाई हम बाबा की कृपा से चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर आप डिसाइड करिए कि सच्चाई क्या है। चाहे तो सुहानी साहा भी ऐसा कर सकती है, साधु भी बन सकती है, चंदन वंदन माले वाले पहन के वो बैठ जाए कहीं पर भी, तो उसका भी इसी तरीके से दिव्य दरबार लगेगा और उसकी फ़ोटो लगेगी, पूजा भी होगा।
लेकिन वो अंधविश्वास फैलाने का कार्य नहीं करती। इसलिए उसने बताया कि भाई ये एक विज्ञान है, कला है, एक आर्ट है जिसके तहत मैं चीज़ें बता पाती हूँ। चलिए, एक पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए बाबा के हाथ में जो स्लेट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये स्लेट कोई नॉर्मल स्लेट नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये स्लेट नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इस स्लेट को नॉर्मल समझने की आप भूल मत करना। ये जो स्लेट है ये एक डिजिटल स्लेट है। डिजिटल स्लेट लाइक जैसे कि आपका टैबलेट हो सकता है, आपका कंप्यूटर जो लैपटॉप आप लेते हैं वो हो सकता है। तो डिजिटल टैब में क्या होता है, डिजिटल जो स्लेट है वो क्या होती है कि उसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं एंड वहाँ से आप किसी की भी जानकारी निकाल सकते हैं। देखिए आज एक आधुनिक युग है, आज का जो टाइम है, हर एक बंदी की फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम सब कुछ बना होता है, वेबसाइटें होंगी कई सारी की सारी प्रोफाइल, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। आपको भी मालूम है कि आज के टाइम पर अगर आप किसी का चेहरा आपको मिल जाए, किसी की फ़ोटो मिल जाए, तो आप उस चेहरे से ही आप काफ़ी कुछ उसके बारे में जान सकते हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि बाबा की एक अलग से टीम है जो कि उन्हीं बंदों को सिलेक्ट करती है जिनकी जानकारी वो कलेक्ट कर पाती है। आप देखते होंगे एक दिन में ज़्यादा लोगों के नंबर नहीं आते हैं, कुछ लोगों के नंबर आएंगे जिनकी जानकारी संपूर्ण तरीके से बाबा तक पहुंचाई जाती है, बाबा तक पहुंचा दी जाती है, उन्हीं को बुलाया जाता है, उन्हीं का नंबर आता है। तो ये चीज़ है और इसके लिए बाबा के पास एक अलग टीम है जो कि पूरी की पूरी रिसर्च करती है, सब कुछ रिसर्च करेगी कि भाई ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या क्या हो सकता है इसके पास, और उसी को लेकर के बाबा के पास वो जानकारी पहुंचती है। और वो डिजिटल स्लेट है जो ना, डिजिटल स्लेट से बाबा सब कुछ देख लेते हैं और उस पर्चे पर लिख देते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा इस चीज़ पर, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो बाबा के हाथ में स्लेट होती है वो कोई नॉर्मल स्लेट नहीं होती है, वो एक डिजिटल स्लेट है एंड उस पर वो पर्चा रख करके उस व्यक्ति के बारे में सारा कुछ नाम वाम गांव वगैरह जहाँ से वो आता है, क्या कुछ है, सब कुछ वहाँ पर वो लिखते हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ किया जाता है और ऐसे लोगों की मन की बातें बताई जाती हैं, जो लोग समस्या लेकर के जाते हैं उनका नाम बता दिया जाता है और इतने में ही लोग गिर पड़ते हैं कि बाबा बहुत जानकार हैं, बहुत मतलब त्रिकालदर्शी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और इसी के चक्कर में जो है ये चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ में इंटरव्यू ये वो देना। तो देखिए पहली चीज़ मैं बताता हूँ, एक वीडियो आया था जहाँ पर कुछ पत्रकार गए थे, उनकी मतलब जहाँ पंडाल लगा हुआ था वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ टेस्ट किया था, लेकिन क्या दिखाया न्यूज़ वालों ने कि हाँ ये बात सत्य है। देखिए न्यूज़ की बात अगर मैं करूँ तो न्यूज़ वाले टोटली फर्जी होते हैं। न्यूज़ वाले वही दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हो। अगर वहाँ पर न्यूज़ वाले आपका विरोध करते हैं या फिर बाबा का विरोध करते हैं तो उनकी टीआरपी कम होती है, उनको कोई देखेगा नहीं। इसलिए न्यूज़ वाले कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी टीवी चैनल की टीआरपी कम हो या फिर कुछ भी हो। तो वो वही करेंगे जो बाबा कहेंगे, जो बाबा चाहेंगे, जो बाबा की ऑडियंस, जो बाबा के अंधभक्त हैं वो चाहेंगे, वही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।